जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और भाजपा के राज्यसभा में सांसद हैं। अशोक चव्हाण जी, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, क्या आप लोगों के लिए यानी कि महायुति के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है बागी, जो रेबल फैक्टर है, जो रेबल्स हैं, जो आपके खिलाफ बहुत सारे सीट्स पर खड़े हैं? देखिए, अभी काफी हद तक इश्यू सेटल हुए हैं। 4 तारीख तक विड्रॉल का वक्त था। आज हम लोग 8 तारीख में 4 दिन गुजर चुके हैं, तो मामला काफी सेटल हुआ है। और रिबेल्स का मसला सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं है, कुछ हद तक कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकता है, पर जहाँ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बाय नेशनल पार्टीज हो या रीजनल पार्टीज हो, जो ठीक हुआ होगा। स्वाभाविक है कि जब रिबेल कब होता है, जब पार्टी की पॉपुलैरिटी है, हर आदमी चाहता है कि टिकट उसको मिले। टिकट देना एक ही को संभव होता है, पर ऐसी कोई खास इश्यू नहीं है आज के दौर में। आज ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि जिसकी वजह से कोई खास इश्यू है नहीं है आजकल। और मुझे लगता है कि जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है कि ऐसा कोई इमीडिएट रेबल वाला थ्रेट नहीं है हमको। एंड वी हैव गॉन ओवर दैट इश्यू नाउ। 4 तारीख तक खत्म हो गई और आज हम 8 तारीख में आ गए, तो थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन क्वाइट वेल। जी, तो आपका ये कहना है कि अगर कोई इशू नहीं है, तो शायद इसीलिए रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग। जो चुनाव विश्लेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट इलेक्शन है, कोई जिसमें जहाँ पे कोई मैथमेटिक्स या कोई केमिस्ट्री किधर जाएगा, किधर डायरेक्शन लेगा, वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, आफ्टर द स्प्लिट इन द नेशनल पार्टी, अभी ये शिवसेना में स्प्लिट हुआ है, एनसीपी में शिफ्ट ये स्प्लिट हुआ है। तो स्प्लिट होने के बाद में ऑब्वियसली पहला चुनाव है जहां डायरेक्टली हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ये पहली बार शायद लगता है लोगों को कि ये इसमें कंफ्यूजन है, पर अभी लोगों ने गवर्नमेंट की 2.5 साल की परफॉर्मेंस देखी है। जो है यू गेट अ फेयरली बेटर choice mandate from the people because परफॉर्मेंस है 2.5 साल का गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली थोड़ा वहाँ सिंबल का इशू था, बट मेन सिंबल स्टिल रिमेन्स विद द पार्टीज हु आर इन द गवर्नमेंट। तो ऐसी कोई खास चुनौती नहीं है, पर लोगों को लगता है इसलिए है कि पहली बार ये हो रहा है, जिसके वजह से ये थोड़ी सी लोगों में एक चर्चा है। पर आई एम कॉन्फिडेंट दैट इवन आफ्टर द स्प्लिट the ruling party alliance will be जी, quite comfortable. जी, जरांगे पाटिल ने जो अपने कैंडिडेट्स या उम्मीदवार जो इन्होंने विड्रॉ किए, तो उसका फायदा क्या महाविकास आघाड़ी को होगा? आपको कितना नुकसान होते हुए दिख रहा है? Jarange Patil has said neither I am supporting Mahavikas Aghadi, neither I am supporting Mahayuti। ये भी उन्होंने स्टेटमेंट में कैटेगरिकली कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है अगर बीजेपी में भी ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो मराठा इश्यूज पे हमें सपोर्ट करता है, तो हम उसको भी वोट दे सकते हैं। ऐसा उनका स्टेटमेंट है नेक्स्ट डे। तो ही इज नाइदर कमिटेड टू महाविकास आघाड़ी नॉट टू महायुति। ही सेड व्हिचएवर कैंडिडेट वर्क्स फॉर द Maratha reservation, we will even think of supporting, even if a BJP has such a candidate. सो अशोक चव्हाण जी, तो क्या ये पूरा चुनाव महाराष्ट्र में 228 सीटों का चुनाव है, या पूरा लोकलाइज्ड लोकल इशू पर हो गया है, या अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओवर आर्चिंग फैक्टर है? देखिए, मोदी जी इज अ नेशनल फिगर, देश के प्राइम मिनिस्टर है। आज से उनका महाराष्ट्र का दौरा शुरू हुआ है। कल नांदेड़ में भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कल अकोला, विदर्भ और मराठवाड़ा में कल उनका टूर है। और ऑफ कोर्स हिज फेस इज द लीडरशिप ऑफ द कंट्री। एक्चुअली उनके बोलने पे विश्वास है लोगों को। ही थर्ड टाइम ही हैज बीन नाउ सक्सेसफुली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो ऑफ कोर्स उनका प्रेजेंस, उनकी अपील काउंट तो निश्चित तौर पे करेगी। स्टेट चुनाव होने के कारण स्टेट के इश्यूज को ज्यादा रिलेवेंस है, ये जरूर मैं मानता हूँ। और इस चुनाव में लोकल इश्यूज, लोकल परफॉर्मेंस, एमएलए एमपी का परफॉर्मेंस, ये सब इश्यूज काउंट तो करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो क्या ये चुनाव महिला, मुसलमान और मराठा, यही 3 डिसाइडिंग फैक्टर होंगे या एक्स फैक्टर्स होंगे इस इलेक्शन में, या इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज या मुद्दे होंगे? देखिए, पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो लोगों में थोड़ा सा दिमाग में बैठा है कि मुस्लिम्स में नॉट सपोर्ट द बीजेपी और द महायुति, ये बात सरासर गलत है।
there is a larger section which believes in development of the constituency. और जहाँ डेवलपमेंट की बात आती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, it is not one sided. Muslims also want to be in the mainstream and also want to support जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है कि वो बीजेपी को वोट ना करें, है कई जगह पर है। थोड़ा सा जरूर है, थोड़ा सा हिस्ट्री काट है, हो सकती है, बट एन ब्लॉक मुस्लिम्स अगेंस्ट है, इस बात से मैं सहमत नहीं। नंबर 1। सो महाराष्ट्र सेकेंडली, महिला तो जी नेचुरली लाडली बहन स्कीम की वजह से महिलाओं को काफी फाइनेंशियल हेल्प मिली है, तो महिलाओं में ये स्कीम पॉपुलर हुई है। तो आई थिंक देयर इज अ स्ट्रांग अंडरकरंट कि महिलाएं महायुति को सपोर्ट करेंगी। और मराठा रिजर्वेशन का इशू अभी पहले से तो काफी हद तक लोगों ने समझ लिया है। 10% रिजर्वेशन मिल गया है और रिजर्वेशन के कारण जॉब्स भी मिले हुए हैं, सर्टिफिकेट्स भी ओबीसी के मिले हैं जहाँ डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। तो लार्जर एक्सटेंट दिस इशू हैज बीन टेकन केयर ऑफ। कुछ इश्यूज अभी बाकी है जो जयराम की पार्टी चाहते हैं ना, मैंने कहा है कि आफ्टर चुनाव हम उसको फॉलो अप करेंगे, उससे मदद करेंगे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल तो मैं पूछ ही सकती हूँ पूर्व मुख्यमंत्री से। जो लोग चाहेंगे, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या महायुति ने तय कर दिया है कि चुनाव अगर उनको मैंडेट मिलता है तो उनका कौन मुख्यमंत्री होगा? महायुति में कोई झगड़ा ही नहीं है। जिस पार्टी का लार्जर परफॉर्मेंस, हमने पहले मुख्यमंत्री की बात इसलिए नहीं कही, पहले चुनाव में जाना है, लोगों का मैंडेट लेना है, और लोगों का मैंडेट लेने के बाद में ये सब मिलजुल के तय करेंगे। ऐसे तो हमारे में जैसे वहाँ महाआघाड़ी में, महाविकास आघाड़ी में वोटिंग के पहले झगड़ा शुरू हुआ किसको मुख्यमंत्री बना। पहले वोट ही नहीं मिले, कौन जीत के आएगा वो उन्हें को पता नहीं है। आपस में टिकटों पे झगड़ रहे हैं, जगह पे झगड़ रहे हैं। जब वही फैसला हो ठीक से आखिरी तक चलता रहा, 90 की बात कर रहे थे, वो भी बहुत मुश्किल से तय हुआ। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ अमित शाह साहब जो तय करते हैं, मोदी साहब जिसको एंडोर्स करते हैं, वही अंतिम होता है। और ये सक्सेसफुली तीनों पार्टीज ने ये इम्प्लीमेंट करने का तय हुआ। रिजॉल्व तो हो गए, इश्यूज काफी हद तक रिजॉल्व हुए हैं महाराष्ट्र में महाविकास महायुति की। आपने महाराष्ट्र की राजनीति को काफी करीब से देखा है, तो 5 साल में जब समीकरण बार बार बदलते हैं तो आपका क्या मानना है कि असली समीकरण शायद महाराष्ट्र का चुनाव के बाद दिखेगा? देखो, ऐसा राजनीति कोई स्टैटिक इशू नहीं है, डायनामिक है। राजनीति तो रोज बदलती रहती है, पर कोई चिंता, हम तो अभी नेचुरल अलायंस पार्टनर्स है, तो जो गठबंधन है वो तो गठबंधन रहेगा ही। और मुझे इससे कोई चिंता नहीं है कि हमारे में कोई तब्दीली या बदलाव तो आने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि तीनों मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। इट्स अ प्री पोल अलायंस। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी अपना व्यूज रख रहे थे, और वही शायद, लेकिन जनता तय करेगी। उन्होंने मन बना लिया है कि उनका मत किस तरफ जाएगा।